अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोड़ आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये कहानी समझ लें लेकिन है फैक्ट है, रियल है, सच है। और वो ये है कि मैं ख़ुद नारान में अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सियाती दौरे पर था। 2 सितंबर को हम दौरा शुरू करते हैं। पहले दिन हम नारान गए, उसके बाद हमने अगला दिन प्रोग्राम रखा कि 3 सितंबर को हमने जो सा वो बड़वाई में क़याम किया। और पहले दिन तो जब हम गए तो मेरा दिल था कि बाबूसर टॉप जाएं, लेकिन बड़वाई की चेक पोस्ट पर हमें रोक लिया गया। क्या कहानी हुई, क्यों रोका गया, क्या हक़ाइक़ है और जो क्या हमें बताया गया वही सच है या इसके पीछे कुछ और है, ये मेरी समझ से बालातर है। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। इंसाफ आपने करना है। अगर आई-30s देख रही हैं, उन्हें भी चाहिए कि किसी किस्म की ऐसी सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए जिससे टूरिज़म को कोई धचका लग रहा हो, सयाहत को कोई, पहले ही हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं और अगर ये बच्ची कुची जो सयाहत है इस पर भी कदगन लगे तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। असल में ये था जी कि टाइमिंग 5 से सुबह 5 बजे तक रोड ब्लॉक करने की जो सी है ये नई शेड्यूल आई, मुझे इल्म नहीं था। तो जब हम 3 सितंबर की शाम को गए तो उन्होंने कहा नहीं सर आप आगे नहीं जा सकते। तो पूछने में बताया गया कि 5 बजे के बाद आगे अलाउड नहीं है। ये मैं बड़ोवाई की बात कर रहा हूँ, बड़ोवाई की। और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का जो एरिया है वो गट्टीदास तक है, ये बेसल लास्ट चेक पोस्ट आप उसे कह सकते हैं, या लोलोसर झील तक जो सा एरिया है आगे गट्टीदास कर, इसमें पहले से मानसेरा डिस्ट्रिक्ट का ये अधिकार था। मैंने बहस नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो ऑर्डर मिलना है उन्हें कहा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब ये आगे बड़वाई की आबशार तक हम जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ID कार्ड हमारे पास जमा करें और आप घंटे तक या उससे जल्दी जितना हो सकता है आप वापस आ जाएं। हम खैर वहाँ पे गए और जो घंटा 1.5 घंटा था हमने वहाँ पर गुजारा और उसके बाद फिर हम वापस आए। ID कार्ड हमें दे दिया गया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको आगे जाने से रोका जा रहा था। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस बात की इतला थी कि वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है बाबूसर टॉप पे, लेकिन ये लैंडस्लाइड जो हकीकतन में थी वो बाबूसर टॉप को क्रॉस करते हुए आगे थक जल में थी और वहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद था। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, ये भी ट्रू फैक्ट था। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल बनता है कि आखिर वहाँ तक यानी कि लोलोसर झील तक जाने में क्यों रोका गया, आखिर किसकी क्या वजह थी, ये मेरी समझ से बाहर है। ना मुझे इसका किसी ने जवाब दिया। चलें, होगी रात की बात की, हमने कहा चलें सुबह प्रोग्राम बनाएं। सुबह 4 सितंबर की सुबह थी और हम गए तो हमें लोलोसर के मुकाम पर फिर रोक लिया गया कि आप बाबूसर टॉप नहीं जा सकते। अब उसकी वजह जो सी है क्या हो सकती है इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि आगे लैंडस्लाइड है। मैंने फिर बहस करना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप वापस आ गए, क्योंकि हमने इंतज़ामिया जो मौजूद होती है उसको जो ऑर्डर है उसी ने अमल करना होता है। लेकिन मुझे हक़ाइक़ ये पता है कि जो लैंडस्लाइड हुई है वो बाबूसर टॉप पे नहीं हुई बल्कि उससे आगे नीचे हुई है। अब यहाँ पर क्या वजह है इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन एक बात मैं इंतज़ामिया से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखें, जहाँ पर आपकी फ़ोर्स अवेलेबल है, अगर कोई सिक्योरिटी इशू है आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, अच्छी तरीके से दे रहे हैं। मैंने आज दिन तक इस पूरे सीज़न में जब तक मेरा ये 7वां 8वां चक्कर है, मैं नारान का गान जा रहा हूँ, मुझे कहीं भी इस पूरी बेल्ट में यानी कि आप जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की पुलिस है आउटस्टैंडिंग काम कर रही है। चाहे वो सयाहों की मदद करनी हो, उनको गाइडलाइन देनी हो, इतने अच्छे और बाअखलाक तरीके से पेश आ रहे हैं कि जिसकी मैं शाबाश देना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जहाँ पे सईद जदून साहब मौजूद होते हैं, अब मुझे उनकी कभी भी कोई चीज़ पूछनी हो तो वो बिल्कुल बता देते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई बात, ना मुझे हज़म हुई है सर कि आखिर बाबूसर टॉप क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। आज ये भी पता लग गया कि किसी हद तक रास्ता कुछ बहाल हुआ है, लेकिन अभी ताहाल आज तक भी आखिरी खबरें आने तक बाबूसर टॉप किसी को नहीं जाने दिया जाता, यानी कि लोलोसर झील आखिरी मुकाम था उससे आगे नहीं जाने दिया। खैर, हमने वहाँ से वापसी का राह अख्तियार की और पिंडी वापस पहुँच गए हैं, लेकिन ये जवाब अभी तक मुझे मौसूल नहीं हो सका कि आखिर क्या वजह है, क्यों टूरिस्ट हज़रात को आगे नहीं जाने दिया जा रहा।
बहरकैफ मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर किसी ने किसी इक़्तिदार आला तक ये चीज़ पहुँचाई जो कि अरबाब इख्तियार हैं, तो बराए मेहरबानी पहले ही टूरिज़म जो सी है, सियाहत जो सी है, उसके ऊपर महंगाई की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोगों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, लोग इतने परेशान हाल हैं। और जो लोग जाना चाह रहे हैं, जिनके पास अल्लाह ताला का कुछ दिया हुआ है, देखें अगर वो लोग नहीं आएँगे तो यहाँ सियाहत से वाबस्ता जो इंडस्ट्री है, आप बड़े बड़े होटल मालकान को ना देखें, आप उनके अंदर काम करने वालों को देखें, दुकानदारों को देखें, सियाहत से वाबस्ता दीगर लोगों को देखें कि उनकी ज़िंदगियों पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे। नारान में अगर खबर मिलती है कि बाबूसर टॉप नहीं जाने दिया जा रहा है तो लोग नारान से आगे मूव नहीं करते हैं। इसी तरह अगर पीछे कागान में ही पता लग जाए, शुगरान जो लोग आए हुए होते हैं वो नारान नहीं जा पाते हैं, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया के ज़रिए ये पता लग जाए कि आगे बाबूसर टॉप बंद है तो लोग कागान तो नारान क्या यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे। तो ये फिर ये पूरा रास्ता जो सा है वो इसी तरह का मंजर पेश करेगा जो इस वक्त सुनसानी देख रहे हैं, इस वक्त वैरानी देख रहे हैं, तो ऐसे ही हालात आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरा उस दिन का क्लिप है जो कि जिस दिन मैं नारान पहुंचा था और उस दिन हमने शाम को राफ्टिंग पॉइंट पर गए थे, दूसरे दिन की बात है। और फिर हम राफ्टिंग पॉइंट पर गए हैं, राफ्टिंग पॉइंट पे जाने के बाद फिर हम वापस नारान में आके थे, ठहरे थे। ये वीकेंड था और वीकेंड पे आप देख सकते हैं कोई नारान से बाबूसर टॉप जाने वाली रोड पर कोई ख़ास ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आ रही है, कोई ख़ास हलचल नज़र नहीं आ रही है, जिसकी मेन वजह यही थी कि एक तो वो लैंडस्लाइड थी और दूसरा मुझे नहीं समझ लगती कि बाबूसर टॉप तक जाने में आखिर क्या ऐसी हिकमत थी कि वहाँ पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया और वहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। बाकी देखें यहाँ तक किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, किसी मुकामी तौर पर ना किसी और तरह का, ना कोई किसी किस्म का भी कोई सिक्योरिटी के ऐसे मामलात नहीं मुझे नज़र आए जिसकी वजह से कोई कहेगा। हाँ, हो सकता है कि हुकूमत की कोई हिकमत अमली होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो पूरी तरह प्रोटेक्शन देने के बाद कम अज़ कम सियाहत को बाबूसर टॉप तक जो कि लोग देखना चाह रहे हैं, आजकल वैसे भी वहाँ पर चांसेस हैं कि बर्फबारी हो सकती है, तो लाइव बर्फबारी के मनाजर देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते थे हैं और यही उनका मुतमन्ना होता है कि इस साइड पे अगर हम आए तो वहाँ। बाकी उनजा स्कर्दू जाने वालों के लिए अगर कोई स्पेशल गाइडलाइन है तो वो आप सोशल मीडिया के ज़रिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करें ताकि इबहम ख़त्म हो कि क्या आया वहाँ पर सयाहों का जाना इस वक्त ठीक है, नहीं ठीक है, आखिर क्या वजूहत हैं, वो आप अपने तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी करें। जैसे मनोअन आप बताएंगे, हम अपने पास से किसी कहानी भी यकीन नहीं रखते, किसी ऐसी सोशल मीडिया की बात पर मैं अपनी खबर नहीं बनाना चाहता कि ताकि उससे कोई ऐसी चीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से जो आप तरतीब हो रहे हैं दे रहे हैं उसमें कोई रुकावट या किसी चीज़ की कोई परेशानी का बायस बने। बहरकैफ ये जो मैंने अपनी आंखों देखा हाल था, जो पोजीशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो भी अपडेट्स होंगी हम इंतज़ामिया के साथ मिलकर शेयर करना चाहते हैं, लेकिन खुदारा अगर कहीं कुछ ऐसा मसला नहीं है तो वहाँ पर ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर सयाहों को नहीं रोकना चाहिए। आज की वीडियो मेरी इतनी थी, उम्मीद है कि मेरी हर आने वाली वीडियो को मेरे देखने वाले नाज़रीन देखेंगे। इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जहाँ तक मुमकिन हो उसको शेयर करें ताकि ये पैगाम कहीं ना किसी तरीके से अरबाब इख्तियार तक पहुँच सके। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, बात अपनी